तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। मैं हूं निशा। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और खुश होने भी चाहिए, अच्छी बात है। मैं भी खुश हूँ, अच्छी हूँ। 2-4 दिन से तो मैं वीडियो बना नहीं रही हूँ, आज बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत परेशान हो रही थी मैं 2-4 दिन से। मेरे दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी। पहले मेरे छोटे वाले लड़के की तबीयत खराब हुई, 2-3 दिन तक, 3 या 4 दिन तक वो, फिर वो सही हुआ, तो मेरे बड़े वाले लड़के की तबीयत खराब हो गई, जो कि अभी सिर्फ़ 3 साल का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यही है, जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो बहुत दिल दुखता है, मेरा बहुत दिल दुखता है, क्योंकि कोई है नहीं, एक तो करने वाला मैं ही हूँ। और अच्छी बात है, मुझे कोई चाहिए भी नहीं है अब, क्योंकि मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की। वैसे भी कोई क्या करेगा आके, कोई रह के, कोई कुछ करता तो है नहीं, है ना? और बस बस मैं ही बहुत हूँ अपने बच्चों के लिए। और तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो मन भी थोड़ा उदास हो रहा था मेरा बच्चों को देख-देख के। बहुत दिल दुख रहा था, क्योंकि जब मेरे बच्चों की तबीयत खराब होती है ना, तो मुझे बहुत दिल दुखता है अंदर से। मुझे रोना आता है अपने बच्चों को देख के, क्योंकि एक तो छोटे हैं, और दोनों को सिर्फ़ मैं ही, मेरे को मेरा ही सहारा है। मेरे हस्बैंड भी वही हैं, सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं। और उनका आने का भी कोई टाइम नहीं है। ये नहीं है कि हाँ भाई, बच्चों की तबीयत चलो खराब हो रही है, तो उन्हें कोई देख ले आके, नहीं। ये नहीं है कि हाँ, बच्चों की तबीयत खराब है, आ जाऊँ टाइम से और मैं अपने बच्चों को देख लूँ, मेरी वाइफ़ क्या कर रही होगी, कैसे कर रही होगी। इस चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं है। पता नहीं ये हस्बैंड लोग ऐसे क्यों होते हैं? पता नहीं। है तो खुद की ही औलाद ना, ध्यान रखना चाहिए। क्यों कोई किसी का ध्यान नहीं रखता? और जबकि मेरे बच्चे दोनों, क्योंकि पूरे दिन तो मेरे पास रहते हैं, मेरे पास रह रह के पूरे दिन, देखो ये है कि उन्हें दूसरा बंदा भी चाहिए होता है, हम बाहर आते-जाते हैं या घर-घर में रहते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ भाई चलो दूसरा बंदा आ गया है घर में, अब हमें तो एक जने से तो बोर हो ही जाते हैं बच्चे, ये नहीं है कि हाँ, एक जने से बोर नहीं होते हैं। अ, हस्बैंड आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, गले लग जाते हैं, एकदम से चाहते हैं कि वो इन्हें गोद में ले ले, लेकिन पता नहीं क्या है, क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, समझ में नहीं आता। इतना परेशान हो जाती हूँ, इतना परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। ना खाना, ना पीना, ना उठना, ना बैठना। मैं अपने बच्चों के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि बढ़िया नहीं है, मस्त। ये है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है खाने-पीने में, बस टाइम जो है ना शॉर्ट है, बहुत शॉर्टली है। वो मुझे और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। रात को आएँगे, खाएँगे। भई अब रात को आएँगे तो खाना खाएँगे और सो जाएँगे पड़ के। फिर रात को भी मैं ही अपने बच्चों को देखती हूँ। अब मैं सिर्फ़ हर किसी से यही पूछना चाहती हूँ, जिनके भी हस्बैंड, शायद मेरे अलावा औरों के साथ भी ये सिचुएशन होगी, कि जिनके हस्बैंड ऐसे लेट आते होंगे या कुछ देरी से अपने बच्चों को, भई अपनी फैमिली को ना देखो टाइम देना चाहिए। एक तो फैमिली रहती है अलग, और हम रह भी लें साथ में किसी के, अगर हम साथ में रह लें तो फिर मेरे हस्बैंड बाहर रहेंगे। देखो, मैंने बाहर रह के देख लिया है, अब हस्बैंड से अलग रह के देख लिया है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जहाँ मेरे हस्बैंड रहेंगे, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। क्यों रहूँ मैं अलग, है ना? मेरे हस्बैंड कहीं और जॉब करेंगे और मैं कहीं और रहूँगी अपने बच्चों के साथ में, नहीं। ऐसा तो नहीं मैं कर सकती। और फिर वही है ना, जितना जो चीज़ हम अपने घर में रह के खा पी सकते हैं, और भाई उठना-बैठना सभी काम है, ऐसा नहीं है कि हाँ, कुछ नहीं है। वो हम, ससुराल है, अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बुरी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन वही है, एक बाउंडेशन हो जाती है, जो मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता है कि हाँ भई, मैं रहूँ ऐसे बाउंडेशन में, क्योंकि वही, अब फिर ये है कि हस्बैंड क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, है ना? तो मैं सिर्फ़ यही पूछना चाहती हूँ, जिनके भी जो-जो हस्बैंड ऐसे करते हैं, मैं सिर्फ़ यही बोलना चाहती हूँ कि काम करो, अच्छी बात है आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप हमारी हर ज़रूरत को पूरा कर रहे हो, तो उसके लिए तुम अपने बच्चों को भी टाइम दो। दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है, जब अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालते हैं ना हस्बैंड, बहुत दिल दुखता है। वो तो कह देते हैं कि हाँ भाई, मैं तो थक रहा था, मैं काम कर रहा था, ये कर रहा था और पूरे दिन से बाहर हूँ। चलो मैं मान रही हूँ, वो आप बाहर हो, पूरे दिन से थक रहे हो,
हमें भी तो देखो ना। चलो मेरी ही नहीं, अपने बच्चों की तो कदर करो, है ना? क्योंकि बच्चे इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि पापा आएंगे हमें खिलाएंगे। मैं कह कह के इस चीज के लिए थक गई हूँ कि टाइम से आओ, टाइम से आओ, नहीं। चलो अब मैं पहले जहाँ पे रेंट में रहती थी वहां भी बहुत अच्छी ये था कि हाँ चलो, वहां पे हमारे यहाँ जो मकान मालिक थे बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया है। अगर अभी भी चली जाऊंगी तो अपनी बेटी से कम नहीं समझते वो मुझे, ये भी बात है। इतना प्यार तो मुझे मेरे अपने रिश्तेदारों ने नहीं दिया जितना प्यार मुझे उन्होंने दिया। इतना प्यार मुझे मेरे ससुराल से या कहीं से नहीं मिला जितना प्यार उन्होंने मुझे मेरे बच्चों को दिया। मेरे बच्चों को किसी ने नहीं रखा कभी भी, किसी ने नहीं। लेकिन उन्होंने अपने हाथों से झूठा, मेरे बच्चों का झुट्टा तक खाया है, पोटी सुसु तक साफ किया उन्होंने, मेरे बच्चों को खिलाया पिलाया। अगर उन्होंने शर्ट पे भी सुसु कर दिया ना मेरे बच्चों ने, ना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रखा उन्होंने मेरे बच्चों की। इतना तो मेरे रिश्तेदारों ने भी नहीं रखा। तो मैं उनकी, जो उन्होंने मेरे लिए क्या करा है मेरे बच्चों के लिए, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी। मेरे हस्बैंड तभी भी लेट आते थे, अब तो 10 बजे आएंगे तो बोलेंगे कि अभी तो 10 ही बजे हैं। अरे 10 बजे हैं तो कोई टाइम नहीं हो रहा है क्या? फिर इनके लिए खाना बनाओ। क्यों? मेरा जो छोटे वाला, चलो बड़े वाला लड़का मेरा खेलता रहता है, छोटे वाला लड़का मेरा खेलता नहीं है। उसे तो 24 घंटे मेरी गोद चाहिए, सोते हुए उठते बैठते हर, मतलब हर काम में, जो भी काम करूंगी मैं उसे अपने साथ रखूंगी, अपने पास रखूंगी, अपने पास बैठा के रखूंगी। ऐसे रखती हूँ मैं। तो मैं खाना कैसे बना के दे दूंगी बताना जरा। चलो मैं और काम कर लूंगी उसे गोद में लेके, लेकिन मैं खाना वाना थोड़ी ना बना लूंगी उसे लेके। तो मैं 10 बजे खाना बनाऊंगी क्या यार? मैं फिर थक जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ। अभी मेरा छोटे वाला लड़का सो रहा है, बड़े वाला लड़का मेरा स्कूल गया हुआ है। खाना वाना मैंने सुबह ही बना दिया था, दाल चावल रोटी सब्जी। हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी, 8 बजे ही चले गए, 9 बजे आज क्योंकि लोकल की ड्यूटी थी, फिर भी 8 बजे ही चले। सुबह जल्दी चले जाएंगे, रात को लेट आएंगे। फिर किसी और दिन अपनी दिन की बात आपसे शेयर करूंगी। आप भी बताएं, अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है तो कमेंट करके बताएं मुझे। ओके फ्रेंड्स, बाय, धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। बाय बाय फ्रेंड्स।